अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने सम ऑफ स्क्वायर लिया था, ठीक है, इवन नंबर का। नहीं, हमने क्या किया था, हमने फाइंड इवन नंबर को मालूम किया था। अब हमने इस वीडियो में क्या करना है, इस वीडियो में हमने करना है कि सम ऑफ इवन नंबर। ठीक है, पहले चलते हैं इसको समझते हैं। मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था कि हम कैसे इवन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अब क्या करना है, अब सिर्फ उस जो हमने फाइंड किया था उनको सबको ना जमा कर लेना है, बस यही तक काम है आज की इस वीडियो में। और आज का क्वेश्चन भी यही है। अब यहाँ पे देखिए, मैं चाहो तो इसको दोबारा भी रेज करके बना सकता हूँ। अगर आपने पिछले सवाल की प्रैक्टिस की है, आपको अच्छी तरह से वो प्रैक्टिस हो गया, यानी उसकी लॉजिक समझ आ गई कि कैसे काम करता है, आपने ड्राई रन उसको रन करके ना उसकी एक एक स्टेप को देख लिया है, तो आपको आई होप समझ आ गया होगी। अब मैं इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजमेंट करके ना हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं सब को सम करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कुछ पहले इसको ना समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये क्या किया है हमने, पहले ये क्या किया, ये फाइंड आउट किया कि इवन नंबर कौन से हैं। यूज़र ने हमें कुछ वैल्यू दी कि 20 तक इवन नंबर काउंट करके दिखाओ, हमने करके दे दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि इन सब को ना जितने भी इवन नंबर हैं, फॉर एग्जांपल ये 20 तक जितने भी इवन नंबर है ना, इसको काउंट करके ना मुझे सम दो। अब ये सवाल है, अब हमने क्या करना है, इन सब को जमा करना है, इसको भी 20 तक। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा ना इसको समझिएगा दोस्तों। अब देखिए, पहले मैं आपको ना समझाता हूँ, फिर ना सॉल्व करूँगा। अब देखिए, यहाँ पे i की वैल्यू है 1, पिछली वीडियो में मैंने समझाया था। अब सम के ज़रिए समझा रहा हूँ। अब सम की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, सम की वैल्यू 0 है। अब क्या करूँगा मैं, अब सम को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, मैं लिखूँगा या इस इफ कंडीशन के बाद यहाँ पे मैं ले आऊँगा सम इज इक्वल टू सम SUM, सम प्लस में क्या करूँगा i। बिल्कुल वही पीछे वाला तरीका है, इसमें कोई भी। अब देखो, पीछे वाले में क्या होता था, पीछे वाले मेथड जो हमने किया था वो i 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ना, यहाँ पे सिर्फ वो नंबर आएगा यहाँ पर जो क्या होगा, इवन होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं इंटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस i। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब मैं i को प्रिंट नहीं करूँगा, क्यों, मुझे i नहीं चाहिए। अगर मैं i को प्रिंट करूँगा तो वो मुझे दे देगा 2 4 6 8 10 ये वाले। मैंने अब क्या करना है, अब मुझे सम चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ना इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर कोई मिस्टेक हुई है वो भी सॉल्व करते हैं। चलो फिर मैं कहता हूँ कि मुझे ना स्मॉल नंबर लेते हैं, 10 तक ना इवन नंबर का सम चाहिए। ये देखो, अब ये कैसे किया। अब मैं यहाँ पे ना एक क्या करता हूँ, इंड वैल्यू लेके ना इसको रो में तब्दील कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इंटर देता हूँ 10। ठीक है, अब ये देखिए, ये आ गया 2 4 2 6 12 20 और 30। अब देखिए कैसे आए हैं, मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आ गया क्या, i हमारा 1 के इक्वल है, सम 0 के इक्वल है, और जो नंबर है हमारा वो है ना n, जो है हमारा वो किस चीज़ के इक्वल है, 10 के इक्वल। ये 10 के इक्वल है। ठीक है, ये 10 के इक्वल है। अब क्या करना है हमने, अब वाइल की हमने क्या लगाया, लूप लगाई है वाइल। अब i की कीमत क्या है, 1 है ना, 1 लेस देन इज इक्वल टू n की कीमत क्या है, 10। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद कैसे ट्रू होगी, क्योंकि i की कीमत 1 है और वो लेस देन भी है 10 से, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इफ़ मैंने एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ i मॉड्यूल 2 यानी i अगर डिवाइड हो कंप्लीटली तौर पर और आंसर है 0, तब
के सम करे, अदरवाइज क्या करे, इससे बाहर चला जाए। अब सम की वैल्यू क्या है, अब सम पे आते हैं, मैं आपको सम की समझाता हूँ। ये सम है, ये सम इज इक्वल टू, ये दोस्तों आप समझ लीजिएगा, ये क्योंकि यहाँ पे फिर कर्सर से ना लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से आप लोग, आई होप आप समझ जाते होंगे कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस आई। अब यहाँ पे देखें, ये आई, अब यहाँ पे देखें ये सम की इक्वल, सम किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है ना। अब प्लस आई की कीमत क्या है, आई की कीमत है 1। अब देखिए ये 1 आ गया। अब 1 यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली तौर पर एग्जीक्यूट ये नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं आएगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे आएगा, फिर आई की वैल्यू पहले होगी 1, यहाँ पे 2 आएगा नेक्स्ट जब करेंगे। आई की वैल्यू कितनी है, पहले 1 थी, अब 1 जैसे यहाँ से एग्जीक्यूट यहाँ पे आएगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 ख़त्म हो जाएगी और 2 आ जाएगी। अब जैसे 2 आएगी फिर यहाँ से जाएगा, ये कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करने के बाद आई की वैल्यू 2 है ना, 2 लेस देन इज इक्वल टू n। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कंप्लीटली तौर पर 2 पे डिवाइड हो रहा है और उसका मॉड्यूल 0 आता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा, सम की वैल्यू क्या है, 0 है ना, ये 0 आ गया। अब आई की वैल्यू क्या है 2, तो ये देखो ये 2 आ गया। अब फर्स्ट जब ये इटरेशन चलेगी तो हमारे क्या आएगा, जब फर्स्ट इटरेशन इफ में चलेगी तो क्या आएगा 2 देखो यहाँ पे आ गया। अब ये 6 कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये 2 आ गया, अब ये यहाँ पे जैसे यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 2 है, अब जब आई की वैल्यू 2 + 1 होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर ये दोबारा कंडीशन में जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, आई लेस देन इज इक्वल टू 9, n क्या है 10 के आई, यानी आई लेस देन है ना 10 से, तो क्या है कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आएगा, अब देखो आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, ये नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि आई 3 है, 3 पर ये कंप्लीटली तौर पर डिवाइड नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, अगर आपको ये मॉड्यूलस के बारे में नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो में जाएं, लिंक में भी मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं इस प्लेलिस्ट की वो सारे दी हुई हैं, उनका टाइटल भी दिया हुआ है, तो आई होप आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 थी ना, जब एक ऐड हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब 4, अब जैसे ये 4 यहाँ से जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, आई 4 लेस देन इज इक्वल टू 10 के। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो आई की 4 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0। ठीक है, कंप्लीटली तौर पर हो जाता है। जब ये हो जाएगा वो कैसे होता है ये भी मैं आपको, जिनको पता है ना वो ठीक है, जिनको नहीं पता मैं उसके लिए बना रहा हूँ। ये देखो ये अब ये जब 2 2 ज़ा 4 ना, अब देखो ये रिमाइंडर मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर को काउंट करता है। ये रिमाइंडर 0 आ गया ना, अब ये 0 तो क्या ये ट्रू हो जाएगा ना। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये फिर ये एग्जीक्यूट होगा। अब सम की कीमत क्या है 2 है ना, अब सम की कीमत 2 है। अब ये देखो ये सम है ना, ये 2 के इक्वल था। अब ये सम जब सम प्लस आई आएगा ना, अब सम की कीमत क्या है 4 है ना, नहीं यहाँ पे 2 है ना। अब आई की कीमत क्या है 4 है ना, ये आई की कीमत जब यहाँ पे गई ना 4 है ना, तो ये 4। अब ये क्या आंसर आएगा, ये 6। ठीक है, अब ये 6 आ गया। इसी तरह से ये दोबारा जाएगा इधर, ये 4 था, अब ये होगा 5 क्योंकि 8 जमा हो जाएगा। अब ये दोबारा जाएगा यहाँ पर वो चेक करेगा कंडीशन ट्रू है।
वह कहते हैं आई की कीमत है 5 लेस देन इज इक्वल टू 10 के। ठीक है, कंडीशन ट्रू है हमारी। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 कंप्लीट तौर पर नहीं हो डिवाइड होता, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, अब आई की वैल्यू 6 है, फिर ये दोबारा जाएगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा। आई की वैल्यू 6 है, वो 2 पे मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है। अब जब यहाँ पे हो जाता है तो सम की वैल्यू क्या थी, पहले 6 थी ना। जब 6 में से आई की वैल्यू अब क्या है 6 है ना, जब 6 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, क्योंकि पहले जो आई की देखो ये सम की वैल्यू 6 थी ना ये वाली, अब इस स्टेप में वो आई की वैल्यू 6 है तो ये 12 आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 12 आ गया। इसी तरह से फिर ये दोबारा जाएगा, फिर 20 और फिर 30। तो आई होप आपको यहाँ तक ये भी समझ आ गया होगा कि हम इवन नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं। पहले इवन नंबर चेक करेंगे, अगर वो इवन है फिर उसको ऐड करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपको मेरी वीडियो कैसा लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए और आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।